हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। तो आज हम करने वाले हैं डिस्कस वीकली करंट अफेयर। यस गाइज, जनवरी के सेकंड हफ्ते के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे और एक हफ्ते के हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा वीक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। 9 से लेके 16 जनवरी तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम बेस्ट 40 करंट अफेयर्स करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यार आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे आप हमें मोटिवेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो कि सर इसी तरह की और वीडियोस जो है वो हमारे सामने आनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन है, कि आप हमारी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को किस तरह से बाय कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, रोज मैं इसी बारे में बताता हूं, रोज कमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी इसका मतलब आप वीडियोस को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। तो मैं आप सब स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि आपको हमारी एप्लीकेशन या डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, जो कि किस नाम से, करियर्स क्लाउड के नाम से है, अफेयर्स क्लाउड के नाम से नहीं है, करियर्स क्लाउड के नाम से है। तो आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें डेली करंट अफेयर्स, डेली वीडियोस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप वहीं से जो है वो पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हो, जो कि बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों। तो हम आपको उसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली पीडीएफ्स। डेली पीडीएफ में दो तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स होंगे, एक उसी दिन के क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होंगे। नेक्स्ट वीकली पीडीएफ होगी, जिसमें करंट अफेयर्स वीक वाइज अरेंज होंगे, तो रिवाइज करना आपके लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट होगा वीकली टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, आपको कितने करंट अफेयर याद रहते हैं और कितने का आपको और जरूरत है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको हर तरह की सहायता प्रोवाइड हो सके। तो गाइज, इसमें आपको पहली पीडीएफ मिलेगी स्टडी पीडीएफ के नाम से, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे थ्योरेटिकल करंट अफेयर्स पूरे महीने के। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ, जिसमें हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में पूरे महीने के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट होता है पॉकेट पीडीएफ, जो कि करंट अफेयर्स को जल्दी जल्दी में रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको बेनिफिट देती है। नेक्स्ट होगा फाइनेंस इकोनॉमी पीडीएफ, जो कि उन बच्चों के लिए जो जनरल बैंकिंग अवेयरेंस को पढ़ना चाहते हैं, जो कि उनके एग्जाम में, खास करके बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम में काम आएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों टॉप 100 करंट अफेयर, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर अफेयर्स में होगा, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको ये 100 करंट अफेयर जो है वो दिए जाएंगे, पूरे महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। तो गाइज, ये सारी चीजें आपको हर महीने मिला करेंगे। और बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये मेल के थ्रू भी जाएगा, तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों को कि ये एप्लीकेशन में जो है वो आपको मिलेंगी सारी चीजें, ऐप पे ही आप इसको क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो। तो गाइज, इसके मिनिमल कॉस्ट के ऊपर हम आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं। किस तरह से आपको मिलेगा, अगर आप इस कोड को यूज करते हो #10 को, तो आपको ये 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जरूर मिलेगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, और अगर आपको नहीं पता लग रहा गूगल प्ले स्टोर में सर कि हमें नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों एक लिंक गिवन है, वो डाउनलोड ऐप का लिंक है, तो वहीं से आप ऐप को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं 9 से लेकर 16 जनवरी के करंट अफेयर्स। लेकिन यार वीडियो को लाइक कर दें, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसी के साथ, पहले क्वेश्चन के साथ। विच कंट्री विल चेयर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? तो इसका आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी है। 3 कमेटीज है जिसकी अध्यक्षता यही कंट्री करेगा, और वो 3 कमेटीज कौन सी हैं, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की काउंटर टेररिज्म कमेटी, तालिबान सैंक्शंस कमेटी, और साथ ही साथ लीबिया सैंक्शंस कमेटी। और याद रखना है, जो तालिबान सैंक्शंस कमेटी है उसको 1988 की सैंक्शंस कमेटी भी कहा जाता है, और इंडिया इसको लीड करेगा 75th एनिवर्सरी पे। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, इसका इंडिया हो गया। और सब बच्चे फटाफट आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर विद आईआईटी कानपुर एंड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू जॉइंटली सेटअप फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर या फिनटेक इनोवेशन सेंटर इन जनवरी 2021? तो कौन से बैंक की यहां पे बात हो रही है, जो आईआईटी कानपुर के साथ जो है वो मिलके एक इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर के बेसिस पे जो है वो फिनटेक इनोवेशन सेंटर जो है वो खोल रहा है, ताकि वहां पे जो है गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके बैंकिंग रेगुलेशंस के बारे में, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग सिस्टम के दौरान उसको जो है वो क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। और यहां पे दोस्तों बात हो रही है कौन से बैंक की, यहां पे बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की। तो याद रखना है क्या आंसर होगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक। और इसने किसके साथ टाई अप किया है, आईआईटी कानपुर और फर्स्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो है वो बेसिकली इसकी एब्रीविएशन क्या है, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो एक इनोवेशन सेंटर जो है वो बनाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं विच बैंक साइंड एमओयू विद नैब फाउंडेशन, तो कीवर्ड है नैब फाउंडेशन, टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू अंडरटेक माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट एज ऑफ जनवरी 2021। तो वो सबको पता है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स कर रहे हैं हम, और वीडियो को लाइक जरूर करना है। माई पैड माई राइट के बारे में बात हो रही है, मतलब जो सैनिटरी पैड्स हैं उसको बनाना है और उसको हमने सशक्त करना है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको हमने कैपिटल प्रोवाइड करने, उनको पैसा प्रोवाइड करना है ताकि वो आगे आए और इसके ऊपर जो है वो काम कर सकें। और ये प्रोजेक्ट जो है वो नाबार्ड जो है वो क्या कर रहा है, फंड कर रहा है। इसको आपने याद रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो गाइस ये कौन से बैंक की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। तो दो कीवर्ड याद रखने हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और नैब फाउंडेशन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, विच बैंक पार्टनर विद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड टू प्रोवाइड कॉन्टेक्टलेस कार्ड फॉर फ्यूल परचेज एनीवेयर इन इंडिया इन जनवरी 2021। और इससे क्या होगा कि जो वो बैंक कार्ड प्रोवाइड करेगा और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से आप उस को एज ए ऑयल यूज करोगे, तो इसका मतलब आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, आपको कैशबैक मिलेगा, आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स जो हैं उस कार्ड में दिए जाएंगे, लाइक डाइनिंग, मूवीज और तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, ए फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये एनएसओ की तरफ से बताया गया है कि 2020-21 के अंदर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगा। तो सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन कितना कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की तरफ से ये डाटा बताया गया है। तो इसको याद रखना है दोस्तों। आंसर क्या होगा, सब बच्चे आंसर यार फटाफट बता रहे हैं, और 10 सेकंड जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फटाफट आप आंसर बता दिया करो। आंसर क्या होगा, -7.7%। इतनी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो जाएगी, ये आपने याद रखना है। लेकिन उन्होंने बताया था कि 2019-20 में हमने जो ग्रोथ की है वो 4.2% तक की है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव डीआरडीओ प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन अवार्ड इन जनवरी 2021। तो फटाफट बताएंगे, डीआरडीओ का प्रेस्टिजियस डिफेंस टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन अवार्ड जो है वो किसने जीता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या इसका आंसर होगा। तो आंसर जो है वो बच्चे बता रहे हैं, और आपका 10 सेकंड का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। आंसर क्या होगा, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आंसर होगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का अवार्ड है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जी सतीश रेड्डी इसके क्या है, हेड हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट एमेजोनिया 1 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, एमेजोनिया 1 किस कंट्री का सैटेलाइट है जिसको इसरो ने लॉन्च किया है। हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है के सिवान जी के अंडर, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो नाम से पता लग रहा है दोस्तों, एमेजोनिया मतलब अमेजोन फॉरेस्ट की बात हो रही है। और यहां पे कौन सा कंट्री आगे आएगा, यहां पे कंट्री आएगा दोस्तों ब्राजील। तो याद रखना है, ब्राजील ने जो है वो इसको क्या किया है, लॉन्च किया। और ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च की तरफ से, जो कि आप कह सकते हो कि ब्राजील के अंदर है, उन्होंने इसको क्या किया है, डेवलप किया है। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हु बिकेम द वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन जनवरी 2021। पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट की बात करें, एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन आपको पता है कि आंसर क्या होगा इसको, आंसर होगा एलन मस्क। तो याद रखना है दोस्तों, एलन मस्क और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, और इन्होंने जेफ बेजोस को दूसरे नंबर पे जो है वो कर दिया है, और इनकी नेटवर्थ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो याद रखना है एलन मस्क। तो आप इनको याद रख सकते हो, टेस्ला के नाम से भी याद रख सकते हैं आप इसको, आप इनको जो है स्पेस एक्स के नाम से भी याद रख सकते हैं, आप इनको पेपैल के नाम से भी याद कर सकते हैं, किसी भी तरह से, क्योंकि तीनों के अंदर इनका नाम जो है वो लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, विच कंट्री रिसेंटली साइंड ए लोन एग्रीमेंट वर्थ ₹2113 करोड़ टू इंडिया टू सपोर्ट इंडियाज एफर्ट एट प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस टू पुअर ड्यूरिंग द कोविड-19। ये कोविड-19 के दौरान जो इंडिया एफर्ट कर रहा है कि किस तरह से हम जो गरीब लोग हैं उन तक चीजें पहुंचा सके, उनको एक लोन जो है वो इंडिया को दिया गया है। कौन सी कंट्री ने वो लोन जो है वो दिया है, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, 2 बार ये लोन मिल चुका है इस कंट्री से, और वो कौन सी कंट्री है दोस्तों, जापान है। सब बच्चे आंसर बता रहे हैं, और मैं पहले ही बता रहा हूं कि हर बच्चे को 10 सेकंड मिलेंगे यार आंसर देने के लिए। जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपका टाइम तब से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हूं तब से आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है। और वीडियो को यार लाइक कर दें, जो अभी अभी बच्चे जुड़े हैं वो लाइक जरूर कर दें वीडियो को।
व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द लास्ट 5 ईयर्स, 2015 से 20 के बीच में जो है इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहा एज पर इंडिया 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताई गई है। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बताया गया है कि लास्ट 5 साल के अंदर ऑन एन एवरेज इंडिया का ग्रोथ रेट क्या रहा है और किस तरह के ट्रेड इंसेंटिव्स जो हैं वो इंडिया की तरफ से दिए गए हैं जिससे इंडिया में ट्रेड जो है वो बढ़ा है, कम हुआ है, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो हर 5 साल के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी रिपोर्ट प्रोवाइड करती है और आपको पता है WTO का हेडक्वार्टर कहां पे, जिनेवा। तो आपको 10 सेकंड से भी ज्यादा टाइम मिल गया तो आंसर क्या होगा इसका 7.4%। दोस्तों याद रखना है कितना आंसर होगा 7.4%। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर एस्टैब्लिशिंग क्लीन एंड एनर्जी एफिशिएंट इंटरवेंशंस एट नहाई एस्टैब्लिशमेंट्स। मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितनी भी एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उसमें लाइट होगी, स्ट्रीट लाइटनिंग होगी, क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज करेंगे, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन होंगे वहां पे। ये सारी चीजें जो हैं वो कौन नहाई के एस्टैब्लिशमेंट में लगाएगा, कौन नहाई के साथ ऐसा पैक्ट साइन कर चुका है। तो आंसर क्या है दोस्तों, मेरे ख्याल सब बच्चों ने आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर क्या है इसका, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑर्गेनाइजेशन गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग ऑफ कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल जो कि एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स की चेन है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है इनका, तो उनका 100% शेयर होल्डिंग किसी कंपनी ने खरीद लिया है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्थ सेक्टर के अंदर नाम है। और ये दोनों मिलके, मतलब अब कोलंबिया एशिया जो है वो खत्म हो जाएगा, खत्म कह लें या फिर आप कह लें कि वो किसी और के पास चला जाएगा। तो टोटल 27 हॉस्पिटल्स हो जाएंगे इनके 15 शहरों के अंदर, 4000 डॉक्टर, 10,000 इंप्लॉइज। और ये कौन सी कंपनी है हेल्थ सेक्टर की, ये है मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस। तो याद कर लेना, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस ने कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल्स को खरीद लिया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, माधव सिंह सोलंकी, ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, पास्ड अवे इन जनवरी 2021। ही सर्व 3 टर्म्स एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ। कौन सी स्टेट के चीफ मिनिस्टर वो सर्व कर चुके थे, 3 बार कर चुके हैं। और मैं बता चुका हूं नरेंद्र मोदी जी से पहले वो सबसे लंबे समय के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उस स्टेट के। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा दोस्तों गुजरात। मैं बता चुका हूं नरेंद्र मोदी जी एक ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। और उनके पास यूनियन मिनिस्ट्रीज भी रही हैं, प्लानिंग की रही है, एक्सटर्नल अफेयर रही है उनके पास, जब PV नरसिम्हा राव जी 91-92 में क्या थे, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो वो रह चुके हैं। तो याद रखना है गुजरात से बिलोंग करते हैं माधव सिंह सोलंकी जी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 16th प्रवासी भारतीय दिवस दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 9, 2021। तो 2 चीजें दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रवासी भारतीय दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे, तो वो क्वेश्चन यहां पे मैं पहले ही पूछ चुका हूं डेली करंट अफेयर्स के अंदर कि चीफ गेस्ट कौन थे। चीफ गेस्ट थे, प्रेसिडेंट थे, कौन सी कंट्री के, सूरीनाम कंट्री के, जो कि साउथ अमेरिका में आपको मिल जाएगी। और उनके जो प्रेसिडेंट थे संतोखी जी, वो क्या थे, हमारे पास चीफ गेस्ट थे। लेकिन इस बार 16th प्रवासी भारतीय दिवस है, ये याद रखना है। और इसका थीम क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इस साल का पूरे का लक्ष्य ही ये रहा है आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वेयर इज ए चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली। तो कहां पे चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल जो है वो हर साल मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है इस साल का, जिसमें जो है वो चेरी ब्लॉसम प्लांट जो है उसके नाम से इसको रखा जाता है। और ये जापान से एक प्लांट है जिसका नाम है सकुरा, तो वहां से ये नाम जो है वो आया है। तो याद रखना है ये कौन सी स्टेट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं मणिपुर की। याद रखना है चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल मणिपुर का है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द 3rd एडिशन ऑफ डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 डेवलप्ड बाय तुफ्त यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के साथ मिलके तुफ्त यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल ने जो है वो एक रैंक इशू किया है जिसको कहते हैं डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड, मतलब जिसने सबसे ज्यादा डिजिटल एवोल्यूशन जो है वो की है। तो इंडिया का रैंक जो है वो उसमें क्या है ये आपने मुझे बताना है। और इसमें टॉप जो है वो कौन सी कंट्री ने किया है, चाइना ने इसके अंदर टॉप किया है। और इंडिया का रैंक दोस्तों इसमें कौन सा है, 4th रैंक है। याद रखना आपने कौन सा रैंक इंडिया का 4th रैंक है।
नेक्स्ट आते हैं, विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल विल गेट द डीआरडीओ's इंडिजीनियसली डेवलप्ड रीट्रैकेबल लैंडिंग गियर सिस्टम एज ऑफ जनवरी 2021। नया लैंडिंग गियर सिस्टम जो है वो लगाया गया है उस ड्रोन के ऊपर, और उसको आप किस नाम से जानेंगे, वो कौन सा जो है वो हमारे पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल होगा जिसमें इसको यूज किया जाएगा। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या होगा, तापस BH-201। तो याद रखना है, तापस BH-201 ये इसका जो है वो आंसर होगा। इसको रुस्तम 2 के नाम से भी जाना जाता है। और एक था स्विफ्ट जो कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड है, उसमें भी इसका यूज जो है वो किया गया है, लेकिन आपने याद रखना है तापस BH-201, और इसको रुस्तम 2 के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ऑप्शन में रुस्तम 2 भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ये चाइना में थी, उन्होंने देखा था कि 1957 में जो है वो किस तरह से चेंजेस जो है वो आ रहे थे और बुद्धिज्म का प्रभाव किस तरह से था। तो उन्होंने लिखा गेजिंग ईस्टवर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957। और बहुत ही फेमस ऑथर है दोस्तों, आंसर क्या है इसका, रोमिला थापर। रोमिला थापर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पद्म भूषण लेने से इनकार कर दिया था, 2 बार इनको पेशकश की गई थी 1992 में और 2005 में, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। Next, which portal was launched by Ministry of Education to provide training to teachers through various online training modules? टीचर्स को सशक्त करने के लिए, स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को सशक्त करने के लिए एक प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया। मतलब हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर हैं निशांक जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। और नाम क्या है उसका, नाम सब बच्चे सही बता रहे हैं, आंसर क्या होगा उसका, निष्ठा होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं, निष्ठा क्या होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्योर टॉप स्कोर इन द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन ऑफ 146 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2018-19 रिपोर्ट। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का स्कोर सबसे ज्यादा है, जिसने टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अपनी रैंकिंग हासिल की है। मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछ रहा हूं, नेशनल पार्क नहीं पूछ रहा हूं, तो ये ऑप्शन तो दोनों गलत हो गए। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कौन सी स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर आपको नेशनल पार्क पूछा जाता तो आप लगा सकते थे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, लेकिन वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को will allocate rupees 20,000 crore for the construction of 1400 megawatt feeder captive power plant in। कौन सी स्टेट में वो एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा जो है वो 1400 मेगावाट का फीडर कैप्टिव प्लांट जो है वो लगा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर है अंगुल, ओडिशा में ये लगाया जा रहा है। और किसकी तरफ से लगाया जा रहा है, नाल्को की तरफ से। और इसका मेन गोल क्या है, आत्मनिर्भर भारत बनना, कि हम सशक्त हो सके इसके अंदर। Next, what was the predicted gross non-performing assets by the September 2021 as per the 22nd biannual financial stability report 2021 by RBI? तो आरबीआई की तरफ से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी गई कि सितंबर 2021 तक अगर हमारा जो देश है उसके अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बाय डिफॉल्ट बढ़ेंगे, कोविड-19 के कारण पैसा नहीं दे पाओगे, तो कितना जो है वो हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएगा ग्रॉस लेवल पे। तो आंसर इसका क्या होगा, उनका प्रेडिक्टेड है 13.5। अगर सीवियर टू सीवियर केस हो गया, मतलब और भी वो सीवियर लेके चल रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा 14.8, जो कि 24 सालों के बाद ऐसा होगा। कितना बड़ा हाई एनपीए जो है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है, विच बैंक रिसेंटली साइंड ऑन एमओयू विद जय किसान, जो कि एक आप कह सकते हो एनजीओ टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ए रूरल फोकस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू फार्म एंड नॉन फार्म एंटरप्रेन्योर्स। तो जय किसान नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूरल लेवल पे किसानों को और जो किसान नहीं भी हैं उनको भी जो है वो अलग अलग तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उनको बताया जाएगा कि किस तरह से आप क्रेडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा, उनको प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये कौन सा बैंक जो है वो ऐसा कर रहा है साथ में मिलकर, और स्पेशली ये कौन सी स्टेट में होगा, कर्नाटका स्टेट में होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। तो याद रखना है कौन सा बैंक होगा, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। और ये सिर्फ कौन सी स्टेट के लिए, कर्नाटका के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, हु रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिस्तान।
किर्गिस्तान का प्रेसिडेंट जो है वो किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और सब बच्चों ने फटाफट आंसर जो है वो देना स्टार्ट कर दिया। मैं 5 सेकंड और वेट करूंगा आपके आंसर की। और यहां पे आपके पास कंट्री के हिसाब से आपने याद रखना है, यहां पे किर्गिस्तान, अगर 2-3 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका? ज़ैप्रोव साद्यार नॉर्गोजोविच। तो सिर्फ 2 वर्ड याद कर लें, ज़ैप्रोव साद्यार, तो आंसर आपको क्या रखेगा? याद। और किर्गिस्तान से साद्यार को आप याद रख सकते हैं। Next, which state received the first prize in the state designated agencies category for its effective energy conservation program at the 30th National Energy Conservation Award 2020? कौन सी स्टेट को फर्स्ट प्राइज मिला है इन द स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी कैटेगरी जिसने एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर काम किया है? तो यहां पे आंसर आपके पास क्या होगा? बहुत ही सिंपल आंसर। सबसे लिटरेट स्टेट कौन सी है? केरला। और केरला ही ऐसी स्टेट है जिसने अपने पब्लिक स्कूल्स को 100% क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया है। Next, what was the theme of the 4th edition of One Planet Summit 2021 that was virtually organized by France? जो कि फ्रांस में ही हुई है, फ्रांस ने उसको ऑर्गेनाइज किया है, साथ में WHO का सहयोग जो है वो रहा है और यूनाइटेड नेशन का सहयोग रहा है। तो कहां पे ये ऑर्गेनाइजेशन हुई है ये तो आपको पता लग गया कि इसकी समिट फ्रांस में हुई है, लेकिन इसका थीम जो है वो दोस्तों क्या था? इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। मतलब हमने कंजर्वेशन के ऊपर काम करना है, क्योंकि UNFCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज की जो मीटिंग है वो कहां पे होनी है? वो चाइना में होनी है 2021 में। याद रखना है आपने। वहीं पे इसके बारे में चर्चा भी होगी कि हमने किस तरह से नेचर को कंजर्व करके रखना है, और इसमें मेन योगदान जो है वो वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस का रहेगा। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है और चाइना में होनी है दोस्तों, ये याद रखना है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं पद्म भूषण अवॉर्डी लेट प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे वॉज ग्लोबली रिनाउंड। उनका देहांत हो गया है। वो किस फील्ड से संबंधित थे? एक फील्ड मैं आपको बता देता हूं, दूसरी फील्ड आपने खुद बतानी है। वो मैथमेटिशियन थे और वो और किस फील्ड के साथ बिलोंग करते थे? तो आंसर क्या होगा? पद्म भूषण उनको मिल चुका है, लेट प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। आंसर क्या होगा इसका? एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर आप लगाओगे तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। काफी बच्चे एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताने लगे थे, लेकिन आंसर क्या होगा? गलत होगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? एस्ट्रोफिजिस्ट होगा। एस्ट्रोफिजिसिस्ट होगा। आंसर आप मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज ना हो जाए एंथ्रोपोलॉजी और एस्ट्रोफिजिसिस्ट में। तो इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोफिजिसिस्ट। नेक्स्ट आते हैं, विच स्कीम रिप्लेस 2 एग्जिस्टिंग क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ऑन 13 जनवरी 2016? आप सोचोगे सर ये 2016 का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया? दोस्तों ये 2016 का क्वेश्चन नहीं है, ये मर्ज की गई हैं 2 स्कीम्स। इसीलिए मर्ज की गई हैं क्योंकि इनके 5 साल जो हैं वो बेसिकली कंप्लीट हो गए, इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। तो 5 साल इसके क्या हो गए? कंप्लीट हो चुके हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर बहुत सिंपल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम के तहत इन दोनों को मर्ज करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट की गई थी, और इसके 5 साल जो है वो क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि ये 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी, तो 13 जनवरी 2021 को इसके 5 साल क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। तो इसका मेन जो आप कह सकते हो टैगलाइन था वो क्या था? वन नेशन वन स्कीम थीम से इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, वेयर इज इंडिया फर्स्ट फायर पार्क लोकेटेड दैट रिसेंटली गॉट इनॉग्रल इन जनवरी 2021? और वन ऑफ द माय फेवरेट चीफ मिनिस्टर्स ने उसका उद्घाटन किया है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा नवीन पटनायक जी। और कहां पे खोला गया है वो? दोस्तों यहां पे आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा, मतलब सारे के सारे ऑप्शंस यहां पे गलत हैं, क्योंकि आंसर क्या होगा उसका? भुवनेश्वर होगा। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसने उद्घाटन किया है उसका उद्घाटन किया है चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक जी ने। और कहां पे खोला गया दोस्तों? ये भुवनेश्वर में खोला गया है। तो इसको याद रखना है, भुवनेश्वर इसका सही आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन के अंदर नहीं दिख रहा। नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड प्रॉमिसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेंडिलियम इन जनवरी 2021? वेंडियम, वेनेडियम या वेंडिलियम?
तो किसी भी तरह से आप इसको बुला सकते हैं, लेकिन नाम इसका क्या है, वेनेडियम। वेनेडियम का जो कंसंट्रेशन है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहां पे मिला है, और बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन वहां पे मिला है कि हम इसको यूज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या होगा, आंसर है इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में से एक स्टेट होगी, मतलब ये दोनों आंसर क्या नहीं होंगे, तो आंसर असम या अरुणाचल में से होगा। आंसर क्या है इसका, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली साइंड 7 MOU, 7 तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं 13th वर्चुअल डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग के साथ, जो कि इंडिया के साथ हुए जनवरी 2021 में। तो यहां पे कौन सी कंट्री की बात करें, रिसेंटली 7 MOU साइन हुए और इंडिया और उस कंट्री के बीच में 13th वर्चुअल डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग भी हुआ है, और वो कंट्री है दोस्तों वियतनाम। तो याद कर लें, वियतनाम के साथ हमने ये 7 तरह के MOU जो हैं वो साइन किए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट MOUs हैं, खास करके डिफेंस से रिलेटेड है, क्योंकि डिफेंस डायलॉग था इसीलिए उससे रिलेटेड ये साइन हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अंडरसर्व्ड एंड सेगमेंट्स ड्यूरिंग और यूजिंग दी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक जो है वो इस पेमेंट बैंक को पहुंचाना है और सर्विसेज को पहुंचाना है, ताकि वो भी बैंक के साथ जुड़ सकें, और ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो होगा, ताकि किसी के साथ कोई भी जो है वो फ्रॉड ना हो सके। तो आंसर दोस्तों इसका क्या होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। और लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है ये इंडिया का, जिसमें आप बैंकिंग सर्विसेज को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट आते हैं, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फुल टाइम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस टू दी हेल्ड इन ग्लासगो इन जनवरी 2021। अभी हम एक क्वेश्चन करके हटे हैं, वो भी जो है वो क्लाइमेट से रिलेटेड थी, लेकिन यहां पे बात हो रही है, वो कॉन्फ्रेंस थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो याद रखना है ये होनी है ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर, वो होनी है चाइना के अंदर। और किसको अपॉइंट किया गया फुल टाइम प्रेसिडेंट इस मीटिंग का, और नाम उनका है आलोक शर्मा। दोस्तों नाम क्या है, आलोक शर्मा, जिनको अपॉइंट किया गया। और याद रखना है ये COP26 कहां पे होनी है, ये होनी है ग्लासगो, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के बारे में भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली इन जनवरी 2021 द 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स फॉर द ईयर 2019-20 वाज अवार्डेड। कायाकल्प अवार्ड जो है वो दिए गए हैं, हर्षवर्धन जी की तरफ से दिए गए हैं। अंडर विच स्कीम वाज द नेशनल इनिशिएटिव ऑफ कायाकल्प लॉन्च्ड। तो कायाकल्प की बहुत सी कैटेगरीज हैं, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। इसमें ग्रुप A कैटेगरी है, ग्रुप B कैटेगरीज हैं, लेकिन आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जो जम्मू कश्मीर का है उसने फर्स्ट प्राइज जीता है इसमें, और जो पुडुचेरी का जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट है उसने दूसरा प्राइज जो है वो जीता है। तो इसमें कायाकल्प अवार्ड जो वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो है वो इनको लिया जाता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब हर्षवर्धन जी का योगदान इसमें रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, Which among the following was the second edition of the biennial pan-India largest coastal defense exercise coordinated by Indian Navy in January 2021? और ये पूरे कोस्टल एरिया को सुरक्षित रखता है, और इसको ट्रॉप एक्स एक्सरसाइज के साथ भी लिंक करते हैं हम। ट्रॉप एक्स का मतलब है थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, और ये जो हमारी कोस्ट लाइन है 7516.6 किलोमीटर की, उसको सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान रहता है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। और नाम क्या था उसका, सी विजिल 21। गाइज ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी की तरफ से इसको कोऑर्डिनेट किया गया है, और इसका सेकंड एडिशन किया गया क्योंकि पहला एडिशन 2019 में किया गया था। ये 2 साल के बाद जो है वो की जाती है, तो इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव लिबरलाइज्ड MSMEs AEO पैकेज स्कीम बेनिफिटिंग MSME सेक्टर। तो MSME सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए एक प्रोग्राम जो है वो तैयार किया गया, जिसका नाम है लिबरलाइज्ड MSMEs ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेशन पैकेज 2021 स्कीम बेनिफिटिंग MSME सेक्टर। तो ये स्कीम MSME सेक्टर को क्या करेगी, बेनिफिट करेगी। इसमें कुछ लाभ दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी आपको जो है वो ये जो है वो क्लियरेंस दे देंगे। और आंसर क्या होगा इसका, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। मतलब आप एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो, तो नाम से पता लग रहा है इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स के बारे में बात हो रही है।
नेक्स्ट आते हैं, विच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गॉट अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी फॉर इट्स प्रोक्योरमेंट इन जनवरी 2021। तो कौन से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो कि हमें कौन सी कंपनी जो है वो बना के देगी, ये भी आप याद रख सकते हो। लेकिन उससे पहले याद रखना है कि ये हम कौन से एयरक्राफ्ट की यहां पे बात कर रहे हैं, और ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो ये यूज करेगी। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूवल दे दी है कि 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें 10 जो हैं वो ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट होंगे, 73 जो हैं वो फाइटर्स एयरक्राफ्ट होंगे। और दोस्तों ये कौन सी कंपनी बना के देगी, HAL बना के देगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये मैंने डेली करंट अफेयर्स में कवर करवाए हुए हैं, सारे क्वेश्चन डिटेल में करवाए हुए हैं। उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो हमारे पास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये कौन सी कंपनी बना के देगी। तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपके यहां पे कवर हो जाते हैं। आंसर क्या होगा इसका, तेजस होगा दोस्तों। क्या होगा, तेजस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट वाज इंडियाज पासपोर्ट रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q1 और Q1 2021 ग्लोबल रैंकिंग। तो ग्लोबल रैंकिंग में पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंडिया का वीजा स्कोर है 58, मतलब हम बिना वीजा लिए उस कंट्री में ऑन अराइवल वीजा जो है वो ले सकते हैं। 58 कंट्रीज हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों इसमें जापान, याद रखना है सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है इसमें, जापान है। लेकिन इंडिया का रैंक जो है वो कौन सा है, 85 रैंक है। तो याद रखना है 85, और जापान का जो वीजा स्कोर है वो 191 है, मतलब 191 कंट्रीज में वो किसी भी टाइम पीरियड पे जा सकते हैं, वीजा जो है वो ऑन अराइवल उनको मिल सकता है। तो 85 इंडिया का रैंक है। Next, who will chair the 6-member working group framed by the RBI that study all aspects of digital lending activities in the regulated and unregulated financial sector? तो आजकल आपको पता है कि डिजिटल लैंडिंग सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और उसको और सशक्त करने के लिए, उसमें फ्रॉड ना हो, उसको किस तरह से रेगुलेट करें, तो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, 6 मेंबर कमेटी। उसको लीड कौन करेगा, उसको लीड करेंगे जयंत कुमार दास। तो आंसर क्या होगा इसका, जयंत कुमार दास होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, डीआरडीओ's आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन आर्मी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मशीन पिस्टल, जिसका नाम क्या है, अस्मी। ये मैंने दिल्ली करंट अफेयर में आपसे पूछा था कि उस पिस्टल का नाम क्या है जो इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप की गई है बाय द डीआरडीओ's, एंड विच ब्रांच ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस रिसीव्ड दिस पिस्टल। अब क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया है, कौन सी ब्रांच जो है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की इसको रिसीव करेगी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहां पे, और आंसर जो है वो बच्चे ज्यादातर सोच रहे होंगे इंडियन आर्मी, लेकिन इंडियन आर्मी दोस्तों गलत है। ये इंडियन आर्मी और डीआरडीओ की कोलैबोरेशन से बनाया जरूर गया, लेकिन किसके लिए बनाया गया, ये इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। याद रखना है, आंसर क्या होगा, इंडियन नेवी। तो गाइस ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 वीक जनवरी के, जो कि हमने 9 जनवरी से जो है वो क्या किया है, स्टार्ट किया है इस वीक को, और कौन सी डेट को हमने खत्म कर दिया, 16 जनवरी को खत्म कर दिया। तो आगे के करंट अफेयर्स आपको संडे को मिलेंगे। संडे को हम सही टाइम सुबह जो है वो 10 बजे जो है वो करंट अफेयर्स डाल दिया करेंगे। हर संडे आपको सुबह 10 बजे जो है वो ये करंट अफेयर्स वीकली आपको मिल जाएंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर का लास्ट वीक का करंट अफेयर, नवंबर का 2 हफ्तों का करंट अफेयर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, बहुत ही जल्दी मैं इन करंट अफेयर्स को अपलोड करूंगा। लेकिन अपना काम आपने जरूर करना है, अपने वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, आपने वीडियो को शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी तरह की वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और गाइस लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, लाइफ में फन करना है, एंजॉय करना है, लेकिन पढ़ना भी है, और सारी चीजें आपने करनी है जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। अपने माइंड को फ्रेश रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।